जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की 86 में। और रुख करते हैं एक बार फिर से बिहार की तरफ। दोस्तों, खबर आपके लिए है और आपसे ही जुड़ी हुई है, आपकी नौकरियों से जुड़ी हुई है। मैंने आपको एक वीडियो के माध्यम से पहले बताया हुआ था कि आपको जो कॉन्ट्रैक्ट के आधार पे नौकरी मिलती है वो कैसे मिलती है, जो परमानेंट जॉब्स निकलती है वो किस बेसिस पे निकलती है, यानी कि उसको कौन सा जो है कमीशन निकालता है, या फिर मैंने आपको एक एजेंसी के थ्रू जो नौकरी मिलती है बिहार में उनकी जानकारियां भी दी थी। इन सब से रिलेटेड चीज़ें जो हैं आज निकल कर एक सामने आया है। क्योंकि क्या है कि मंगल पांडे बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं अभी, और इन्होंने एक घोषणा किया है। क्या घोषणा किया है कि स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने संविदा पे जो लोग स्वास्थ्य कर्मी काम कर रहे हैं उनका स्थायीकरण करना, यानी कि उनको जॉब परमानेंट करना, इसकी घोषणा हुई है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा पहले यहाँ पर कि देखिए, बिहार में आने वाली जो बहालियाँ हैं, जो भी बिहार में कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर आने वाली है, तो वो कौन जारी करता है? वो जारी करता है दोस्तों विभाग। यानी कि अगर वो विभागीय भर्ती है तो आपका वो बहाली संविदा पे होगा, कॉन्ट्रैक्ट पे होगा। अगर कोई बहाली परमानेंट है तो उसको कोई एक कमीशन यानी कि आयोग जो है उसके नोटिफिकेशन को जारी करता है, उसका एग्जाम कंडक्ट करता है, उसका इंटरव्यू वगैरह हो सकता है होगा उसमें, तो उसके माध्यम से उसके एग्जाम के पैटर्न के आधार पे वो सिलेक्शन लेता है। तो ये नौकरी आपको मिलती है सरकारी और स्थायी नौकरी। लेकिन जो विभागीय भर्ती होती है वो अस्थायी होती है, इसलिए इसको हम लोग कॉन्ट्रैक्ट के आधार पे बहाली बोलते हैं, संविदा के आधार पर। एक और बहालियां होती है जो कि एजेंसीज के माध्यम से होती है, और ये एजेंसीज के माध्यम से जो बहालियां होती हैं वो होता है दोस्तों थर्ड पार्टी एजेंसी, जो कि बिहार सरकार को एम्प्लॉय प्रोवाइड करती है। जैसे कि बिहार में बेल्ट्रॉन जैसी और भी कंपनियां हैं जहां पर मैन पावर उपलब्ध कराया जाता है जिस भी विभाग में यहाँ पर उसकी मांग होती है। तो ये तीन तरह से जो है नौकरी बिहार में मिलती है। अब यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी का कहना है कि हम जल्द से जल्द बिहार में एक कैडर लागू करने जा रहे हैं, और ये कैडर जो है पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट को देखेगा। जी हाँ, इसके बारे में जो चर्चा हुई है, यहाँ पर अति शीघ्र हम पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट कैडर लागू किया जाएगा हमारे द्वारा। और शनिवार को यहाँ पर IMA हॉल में इन्होंने अखिल भारतीय स्वास्थ्य और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, जो कि कर्मचारी महासंघ है, इसके द्वितीय और त्रैवार्षिक राष्ट्रीय अधिवेशन में घोषणा की है। यानी कि कहीं ना कहीं इस चीज़ के बारे में चर्चा हो रही है कि जो लोग ऑलरेडी बिहार में कॉन्ट्रैक्ट के आधार पे काम कर रहे हैं उनकी नौकरी को परमानेंट किया जाए, और खासकर स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए लोगों की बात हो रही है। मैंने आपको बता दिया कि कौन सी बहाली कैसी होती है, ये आप जानकारी थोड़ा रखिएगा, इसके ऊपर हम लोग आगे भी चर्चा करेंगे। दोस्तों, आज के इस न्यूज़ में जो अपडेट दिया गया है उनका कहना है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में, चूंकि भारत सरकार का जो मिशन है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उसमें कर्मचारियों की बदौलत बिहार स्वास्थ्य में जो है बिहार स्वास्थ्य के विभिन्न सूचकांकों पे पूरे भारत भर में अग्रणी रहा है। और उनका कहना है कि बिहार में अति शीघ्र हेल्थ मैनेजमेंट एक कैडर हम लागू करने जा रहे हैं, और ये प्रक्रिया पूर्ण किया जा रहा है। अभी आपको बता दें कि जो MLC यहाँ पर मंत्री हैं, पूर्व मंत्री रह चुके हैं, नीरज कुमार ने कहा कि आगामी जो विधानमंडल सत्र है उसमें NHA है ना, यह ध्यान रखिएगा, NHM यानी कि नेशनल हेल्थ मिशन जो है यहाँ पर ये कर्मियों को नियमितीकरण के लिए सिफारिश करेगा। तो अभी ये सूचनाएं जो हैं, जो भी अपडेट हो रही हैं, ये किसके थ्रू हो रहा है? NHM के थ्रू। और ये अप्रोच करेगा बिहार में कि वैसे लोग जो कि ऑलरेडी यहाँ पर संविदा पर कार्यरत हैं, स्वास्थ्य कर्मी, उनको स्थायीकरण किया जाए, उनकी उनकी नौकरी जो है परमानेंट अब की जाए। ये एक सूचना है यहाँ से। अब आते हैं दोस्तों, जो कि मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई हैं कि बिहार में तीन तरह का यहाँ पर वैकेंसी निकलता है। एक निकलता है आपका सरकारी नौकरी जो कि आयोग कंडक्ट करता है, एक निकलता है कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी जो कि कोई विभाग कंडक्ट करता है, जैसे स्वास्थ्य विभाग हो गया, शिक्षा विभाग से भी वैकेंसीज निकलती हैं, वो भी कॉन्ट्रैक्ट के आधार पे होता है, जैसे कि विद्यालय सहायक वगैरह का जॉब हो गया, है ना। या फिर कोई भी विभाग, अगर वो विभाग के थ्रू निकल रहा है, उसमें कोई एग्जाम नहीं हो रहा है, डायरेक्ट इंटरव्यू हो रहा है, या फिर डायरेक्ट आपका सिलेक्शन हो रहा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पे,
तो वो कॉन्ट्रैक्ट पे होगा। और जो एजेंसीज के माध्यम से होगा, यानी कि मैन पावर उपलब्ध करना है, तो वो भी एक तरह से कॉन्ट्रेक्चुअल ही होता है, बट वो कम समय का होता है। तो ये जो है जानकारियां हैं। अब यहाँ पर जो है बिहार की बात कर रहे हैं हम लोग, तो बिहार में जल्द ही जन स्वास्थ्य प्रबंधन संवर्ग यानी कि पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट कैडर का गठन किया जाएगा, ये माननीय मंत्री हमारे मंगल पांडे ने कहा है। और ये क्यों किया जा रहा है, तो जन स्वास्थ्य प्रबंधन संवर्ग का ये गठन करने के पीछे कारण है कि जो लोग पहले से कार्यरत हैं उनको इसका बेनिफिट मिल सके। अभी हाल के ही दिनों में आपने देखा होगा कि बिहार में शिक्षा विभाग ने क्या किया है, तो उन सभी नियोजित शिक्षकों को, जो कि एक तरह से कहें तो उनकी नौकरी सरकारी नहीं थी, उनको जो है नियोजन से एक एग्जाम लेकर, एक एग्जाम कंडक्ट कराकर बीपीएससी के माध्यम, बीएससीबी के माध्यम से जो है उनको परमानेंट नौकरी कर दिया गया, विशिष्ट शिक्षक बना दिया गया। तो उसी स्तर पे यहाँ भी एक कैडर बनने जा रहा है दोस्तों। अब ये कैडर हो सकता है कि जो लोग ऑलरेडी संविदा स्वास्थ्य कर्मी हैं उनका कोई एग्जाम ले, है ना, और उनको विशिष्ट यहाँ पर एक दर्जा दिया जाए और ये परमानेंट उनको नौकरी यानी कि स्थायीकरण किया जाए। इसके गठन से संविदा पर जो कार्यरत स्वास्थ्य कर्मी हैं, अधिकांश समस्याएं उनकी दूर होगी। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने इसकी घोषणा शनिवार को अखिल भारतीय स्वास्थ्य और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी महासंघ में, जो कि इसका अधिवेशन हो रहा था, उसके दौरान यह किया है। कार्यक्रम का आयोजन बिहार स्वास्थ्य के संविदा कर्मी संघ के तत्वाधान में किया गया। और पूर्व मंत्री जो कि विधान पार्षद नीरज जी हैं यहाँ पर, इन्होंने कहा कि आगामी विधानमंडल के सत्र में एनएचएम कर्मियों को सेवा नियमित किए जाने की वकालत भी करेंगे। तो जो लोग नेशनल हेल्थ मिशन के तहत कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं, अभी ध्यान रखिएगा, जो एनएचएम के थ्रू जितने भी लोग अभी बिहार में स्वास्थ्य कर्मी कार्यरत हैं, ये उनकी चर्चा हो रही है। बहुत सारे जो विभागीय वैकेंसीज हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। हर वैकेंसी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग अभी यूट्यूब पे इसका वीडियो बना सकते हैं कि ऐसा बोलकर कि अब जितना बहाली होगा कॉन्ट्रैक्ट वाला उस सब हो जाएगा आप लोग का परमानेंट। नहीं, परमानेंट होने के पीछे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि यहाँ पर शिक्षा विभाग में नियोजित शिक्षकों को बीएससीबी एग्जाम कंडक्ट कराया गया एक समिति के द्वारा, उनको विशिष्ट बनाया गया। तो उसी तरह पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट एक कैडर बनेगा, जिसके थ्रू जो है इनका कहीं ना कहीं एक एग्जाम कंडक्ट हो सकता है या इंटरव्यू कंडक्ट हो सकता है, जिसके माध्यम से इनकी नौकरी अस्थायी यानी कि कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर ना होकर अब स्थायीकरण कर दिया जाएगा। ये चीज़ें होंगी यहाँ पर, ठीक है। उन्होंने इस राष्ट्रीय कार्यक्रम में पटना में आयोजित किए जाने वाले पर खुशी जाहिर की और सभी को शुभकामनाएं की। तो पटना में जितने भी लोग एनएचएम के थ्रू यानी कि नेशनल हेल्थ मिशन के थ्रू जो है कार्यरत हैं, उनकी नौकरी यहाँ पर जो है संविदा कर्मी से उठकर स्थायीकरण हो सकता है। संविदा कर्मी संघ के सचिव हैं अभी ललन सिंह, इन्होंने आयोजन में बिहार और अन्य राज्यों से आए सभी प्रतिनिधियों का अभिनंदन किया। और चूंकि ये क्या है, कार्यक्रम था, यहाँ पर इसका आयोजन किया गया था, जो कि बीएमएस में उप महासचिव सुरेंद्र कुमार पांडे उपलब्ध थे। यहाँ पे अखिल भारतीय स्वास्थ्य कर्मचारी के महासंघ के अध्यक्ष रमेश कुमार उपलब्ध थे यहाँ पे। फिर महासचिव उपलब्ध थे यहाँ पे, कोषा अध्यक्ष दिनेश कुमार कौशिक यहाँ पे उपलब्ध थे। तो ये लोग के यहाँ पर जो उपस्थिति में ये सारी घोषणाएं हुई। तो अच्छी खबर यहाँ पर ये है, इस चीज को लेकर मैंने आपको फिर से एक बार रिपीट कर देना है कि एनएचएम यानी कि नेशनल हेल्थ मिशन के थ्रू जितने भी बिहार में लोग कार्यरत हैं संविदा के आधार पे, उनकी नौकरी यहाँ पे परमानेंट हो जाएगी और इसको लेकर अगले सत्र में इसकी अप्रोच की जाएगी। ये बातें यहाँ पर बोला जा रहा है कि विधानमंडल के अगले सत्र के दौरान एनएचएम कर्मियों की सेवा नियमित किए जाने की वकालत करेंगे लोग। तो ये है। अब बहुत सारे लोग उठकर ये बना देंगे कि बिहार में जितना भी कॉन्ट्रैक्ट का बहाली है उसको परमानेंट किया जाए, तो नहीं, इसके लिए एक प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस में आना पड़ेगा हर एक विभाग को, ताकि उनके जो कार्यरत संविदा कर्मी हैं उनको परमानेंट जॉब मिल सके। तो सच में परमानेंट होगा तो नहीं, ये सबके लिए नहीं है, ये सिर्फ एनएचएम के थ्रू जो लोग कार्यरत हैं संविदा के आधार पे बिहार में, वो स्वास्थ्य कर्मियों का जॉब परमानेंट हो सकता है अगर ये लागू हुआ तो, ठीक है। अभी इसका तो आवाज उठेगा, ऐसी बातें कही जा रही है। तो ये है स्वास्थ्य मंत्री का बयान जो कि हमने आपको अपडेट किया है। प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।